Assalamualaikum students, this is Ariba Shabir, your science teacher. Take out your science books. Amazing science is your book. तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में हम चैप्टर 2 जो है वो है ग्रोथ और मूवमेंट के बारे में, कि लिविंग थिंग्स के किस तरह से लिविंग थिंग्स के अंदर किस तरह से ग्रोथ चेंजेस आते हैं या किस तरह से उनकी बॉडी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस चैप्टर में हम ये 6 टॉपिक हैं जो हम कवर करने वाले हैं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू, मतलब जानदार चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं। और मूवमेंट्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स में, वेदर एनिमल हो या फिर प्लांट हो, दोनों में ही हम मूवमेंट पढ़ेंगे। इसी तरह से हम ग्रोथ भी पढ़ेंगे और उन लिविंग थिंग्स के यूजेस क्या हैं, प्लांट्स के या एनिमल्स के क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन और फूड नीड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आबादी और फूड नीड यानी कि खाने की ज़रूरियात के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से हमें फूड की कितनी नीड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम लिविंग थिंग्स के बारे में अगर सिंपल सी डेफिनेशन हो कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो हैं जो ग्रो करते हैं, कैन ग्रो, कैन ईट, कैन ब्रेथ एंड कैन मूव। ये 4 चीज़ें अगर किसी थिंग में हैं तो वो क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, ईट यानी कि खाना खा रही है, उसके बाद सांस ले रही है, मूव कर रही है, अगर ये 4 चीज़ें किसी भी थिंग के अंदर मौजूद हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो लिविंग थिंग है। और अगर हम सेम ये 4 चीज़ें किसी चीज़ के अंदर नहीं नज़र आ रही है हमें, कि कोई चीज़ है जो ग्रो नहीं कर रही, बहुत टाइम हो गया है ग्रो नहीं कर रही, या वो कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, सांस नहीं ले रही, मूव नहीं कर रही, तो वो हमारे लिए क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की। अब हम बात करते हैं कि व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू, कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट लिविंग थिंग्स कैन डू, कि लिविंग थिंग्स कर क्या सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिविंग थिंग सबसे पहले तो खाना खाते हैं, ठीक है। कोई भी थिंग है उसको ग्रो करने के लिए, मतलब हेल्दी रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी, उसे खाने की ज़रूरत है, वो खाना खाएगा, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट जो है वैसे तो कोई बनी बनाई या डिपेंडेंट चीज़ नहीं खाता, मतलब दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, तो वो अपना खाना या अपना फूड कैसे हासिल करता है, फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से वो अपना फूड जो भी है वो हासिल करता है, और फूड की प्रिपरेशन कहाँ होती है, लीव्स में, ठीक है, ग्रीन लीव्स में, हरे पत्तों में अपना खाना प्लांट प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और अगर हम इसी तरह से एनिमल की बात करें, एनिमल जो है वो दूसरों पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर कोई हर्बीवोर एनिमल है, मतलब कोई ऐसा एनिमल जो सिर्फ घास खाता है, तो वो ग्रास पे डिपेंड करेगा। अगर कोई एनिमल कार्निवोर है तो वो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेगा, उसको खाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से साइकिल चलती है। तो एनिमल और प्लांट का आपको समझ आया कि उनको खाने की ज़रूरत होगी। गेट रिड ऑफ वेस्ट, इसी तरह से उनकी बॉडी में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हैं वो गेट रिड कर देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर प्लांट की बात करें, प्लांट की बॉडी में क्या वेस्ट हो सकता है, वाटर वेस्ट के तौर पे हो सकता है, वो जो है क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए अपनी बॉडी से वाटर निकाल देता है। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल की बॉडी में यूरिया, ये चीज़ें वेस्ट के तौर पर हैं। अगर हम ब्रेथ की बात करें, थर्ड चीज़ थी ब्रेथ, कि प्लांट और एनिमल अगर लिविंग थिंग हैं तो लिविंग थिंग के तौर पे उनको सांस लेनी चाहिए। तो प्लांट जो है वो अपने स्मॉल होल यानी कि स्टोमेटा
स्टोमेटा के ज़रिए हवा एंटर होती है, मतलब ऑक्सीजन एंटर होता है या कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को एज अ फूड सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वो स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग से ज़रिए CO2 एंटर होता है। और एनिमल्स की बात करें तो उनको O2 की ज़रूरत होती है, उनकी बॉडी में O2 एंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट हम करते हैं बात कि जो है वो एबल होते हैं मूव करने के, मूव टू एबल लिविंग थिंग्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तो मूव हमें करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मूव करते हैं। जैसे अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम कहाँ मूव कर रहा होता है? सनलाइट के टूवर्ड्स, मतलब जहाँ सनलाइट होगी उसी तरफ वो स्टेम प्लांट के मूव कर रहे होते हैं, तो यानी कि टूवर्ड्स दी सन। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम रूट्स की बात करें तो ऑपोजिट टू सन, मतलब ज़मीन के नीचे जा रहे होते हैं। ये आपको प्लांट की मूवमेंट समझ में आ गई। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रो लिविंग थिंग्स हैं, खाना खा रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं। अब कोई चीज़ खाना खा रही है तो वक्त के साथ साथ प्लांट जो है वो हैवियर होते हैं, मतलब घने हो रहे होते हैं। एक छोटा सा प्लांट है, उसको कंटिन्यूसली आप अच्छी धूप मिल रही है, उसको अपने इस जगह पर रखें जहाँ अच्छी धूप मिल रही है, रोज़ाना वाटर कर रहे हैं उसको, तो वक्त के साथ साथ एक तो बड़ा होता है साइज में जो है वो क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, बिगर हो जाता है, हैवियर हो जाता है। और इसी तरह से एनिमल भी हैवियर एंड बिगर होता है। ठीक है, और फील द चेंजेस, तमाम लिविंग थिंग्स जो है वो चेंज को फील करते हैं, मतलब हमारे अराउंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो फील कर रहे होते हैं तमाम लिविंग थिंग। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में चेंजेस कब आते हैं? वेदर के हिसाब से प्लांट में चेंजेस आ रहे होते हैं। जैसे अगर मौसम गर्म है तो जो है वो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है। जैसे हमारे अंदर अगर हम अपनी एग्जांपल लेते हैं एज ए एनिमल, तो अगर ज़्यादा गर्मी है तो हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, चेंजेस हो रहे हैं, हम फील कर रहे हैं कि हमारे अराउंड या हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्लाइमेट में ये चेंज है। तो इसलिए हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, हमारी बॉडी स्वेटिंग हो रही है हमारी बॉडी में, तो इस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग हो वो हर तरह से रिस्पॉन्स करता है, फील करता है चेंजेस को। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मूवमेंट्स की, कि तमाम प्लांट्स में, एनिमल्स में किस किस तरह से मूवमेंट होती है। पहले हम बात कर लेते हैं मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एनिमल्स तो एक तरह से किस तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स ऑन लेग्स, मतलब एनिमल्स में कौन से एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम? काऊ की, गॉट की, इनकी अगर हम बात करें तो हमें इनकी मूवमेंट लेग्स के थ्रू नज़र आ रही होती है कि लेग्स के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की तो बर्ड्स किस तरह से मूव करते हैं? विंग्स के ज़रिए। और अगर हम बात करते हैं फ़िश की तो फ़िश की मूवमेंट किसके ज़रिए होती है? फिन्स के ज़रिए, और टेल के ज़रिए वो स्विम करती है और मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के अलावा, लेग्स, विंग्स और फिन्स और टेल्स के अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अगर जैसे मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो है हमारी मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। हम चल रहे हैं, इसके पीछे पूरा हाथ किसका है? मसल्स का है, कि वो रिलैक्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं।
तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हम आगे मूव कर सकते हैं। अगर किसी के मसल स्टिफ हो जाए तो वो मूव नहीं कर सकता। इसी तरह से बोन्स की बात करें अगर हम, जब दो बोन्स मिलती हैं, ठीक है, 2 बोन्स मिलेंगी, मतलब ये बोन है और ये बोन है, ये दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगा, एक जॉइंट बनेगा, ठीक है। और फिर जॉइंट, अगर हम ये वाला जॉइंट ले लें अपना, ये जॉइंट है, ये वाली बोन अलग है और इस हाथ की बोन अलग है, ये जॉइंट बन गया, तो यहाँ से ये मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जॉइंट, हमारी बोन्स किस तरह कहाँ से मूव कर रही होती है, जॉइंट से मूवमेंट हो रही होती है। और जब ये तमाम जॉइंट्स मिलते हैं तो क्या बन जाता है, स्केलेटन बन जाता है, ठीक है। और स्केलेटन हमारी पूरी बॉडी का फ्रेम होता है। हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो मतलब किसकी वजह से, मसल्स, फिर बोन्स मिलती हैं, जॉइंट मिलता है तो पूरा स्केलेटन, इस पूरे फ्रेम से हम मूव कर रहे हैं, हमारी मूवमेंट हो रही है। अगर हम बात करें मूवमेंट इन प्लांट्स, एनिमल की मूवमेंट समझ में आ गई, अब प्लांट की मूवमेंट देख लेते हैं कि प्लांट किस तरह से मूव करते हैं। प्लांट हमें मूव करते हुए नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो मूव करते हैं, उनके पास कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन वो फिर भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि स्टेम की मूवमेंट कहाँ होती है, टूवर्ड्स सनलाइट। जहाँ सनलाइट होगी वहीं पर ये स्टेम मूव कर रहे होंगे। और अगर हम रूट की बात करेंगे तो ऑपोजिट टू सनलाइट। रूट्स कहाँ होती है, ऑब्वियसली ग्राउंड में, और सन कहाँ होता है, ऊपर। तो रूट्स नीचे से नीचे मूव करेंगी और स्टेम ऊपर से ऊपर, तो टूवर्ड्स सनलाइट एंड ऑपोजिट टू सनलाइट। अब ये तो हो गई एक नॉर्मल प्लांट के बारे में, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हमें लगते नहीं है कि ये प्लांट है। जैसे अगर हम बात करें यूग्लिना की शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसके पास एक आई स्पॉट होता है, आई स्पॉट है ये। इस आई स्पॉट का क्या काम है, ये सनलाइट को डिटेक्ट करता है, मतलब जहाँ पर भी सनलाइट होगी ये वहीं पर ही मूव करेगा, किसके ज़रिए, फ्लैजेलम। तो यूग्लिना की मूवमेंट किससे हो रही है, फ्लैजेलम से हो रही है, ठीक है। इसी तरह एक और है क्लेमेडोमोनास की भी मूवमेंट किससे है, फ्लैजेलम से है। तो ये भी एक प्लांट के तौर पे है, मतलब प्लांट क्यों कह रहे हैं इसे हम, इसके पास है क्लोरोफिल है, और प्लांट के पास भी क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से हम उसको प्लांट कह रहे हैं। ये जो है अपना फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये क्लोरोफिल होने की वजह से ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। और प्लांट और इसके बीच में एक कॉमन सी बात ये है कि ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसकी वजह से हम इसको एज अ प्लांट स्टडी कर रहे हैं, मूवमेंट इन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट का टॉपिक यहाँ पर कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्लांट जो है किस तरह से ग्रो करते हैं, किस तरह से उनके और एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।